नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर। दरभंगा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा शहर में कल से खुलेंगी उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़े एवं रेडीमेड की दुकानें। वार्ड नंबर 1 से 24 तक सोम, बुध और शुक्र को, जबकि वार्ड 25 से 48 तक मंगल, गुरु एवं शनिवार को खुलेंगी दुकानें। जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। लॉकडाउन 4 में भी सावधान रहने की जरूरत। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, छूट का आवश्यकता पर ही उठाएं फायदा। क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे प्रवासितों ने निकाला भोजन पर गुस्सा, टेबल पर सजे खाने की प्लेटों को मारी लात। वरीय अधिकारियों के द्वारा आज 100 से ज्यादा प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों का किया गया निरीक्षण। क्वारंटीन केंद्रों में आवासित व्यक्तियों के दिल दिमाग को तरोताजा रखने के लिए व्यायाम पाठशाला का आयोजन। और लॉकडाउन में एक घर से सपेरे ने पकड़ी नागिन, उसके 34 बच्चों को भी पकड़ा। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा शहर में कल से खुलेंगी उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों एवं रेडीमेड की दुकानें। वार्ड नंबर 1 से 24 तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, जबकि वार्ड नंबर 25 से 48 तक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलेंगी दुकानें। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने जारी किए निर्देश। और दरभंगा में दुकानों के खोलने पर चल रहा संशय समाप्त हो गया है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने आदेश जारी कर दिया है और दुकानें अब खुलेंगी। बड़ी खबर यह है कि दरभंगा में भी दुकानें खुलेंगी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दरभंगा की इस वक्त हम बता रहे हैं। आपका चैनल न्यूज टुडे दरभंगा आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर दरभंगा की दे रहा है। लगातार इस संबंध में लोग सवाल कर रहे थे, फोन कर रहे थे, न्यूज टुडे से पूछ रहे थे कि जिलाधिकारी का क्या आदेश आया है। अभी तुरंत जिलाधिकारी का यह आदेश निर्गत हुआ है और इसके अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सभी उपभोक्ता वस्तुओं के दुकान खोले जाएंगे। क्या नियम होंगे वह आप ध्यान से सुनिए। समाहरणालय दरभंगा द्वारा जो जिलाधिकारी का आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि गृह विभाग बिहार सरकार के आदेश 18 मई के द्वारा भारत सरकार के आदेश 17 मई से कोविड-19 के कारण लॉकडाउन को 31 मई तक विस्तारित करने संबंधी प्राप्त दिशा निर्देश मिला है। वर्तमान समय में प्रवासी श्रमिकों को बड़ी संख्या में बाहर से आने के कारण राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि हो रही है। अतः भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में राज्य सरकार के स्तर से प्राप्त अनुवर्ती निर्देश के आलोक में निम्नलिखित आदेश दिए जा रहे हैं। चूंकि राज्य के बाहर से और विशेषकर अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को बड़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन शिविरों में रखा जा रहा है, अतः सभी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय को छोड़कर रेड जोन के रूप में चिन्हित एवं घोषित किए जाएंगे। प्रखंड मुख्यालय के सभी रेड जोन में केवल उन्हीं सामग्रियों के दुकानों को खोलने की अनुमति होगी जिसका स्पष्ट निर्धारण गृह विभाग के आदेश 6 मई एवं अधो हस्ताक्षरी के आदेश 6 मई के द्वारा दिया जा चुका है।
उपरोक्त शर्तों के साथ रेड जोन में वे ही सारी गतिविधियां अनुमान्य होंगी जो भारत सरकार के आदेश 1 मई की कंडिका 7 के द्वारा निर्धारित की गई हैं। सभी कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार के द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे। सभी कंटेनमेंट जोन एवं सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन को छोड़कर जिला के सभी शेष क्षेत्र एक समान समझे जाएंगे एवं उन क्षेत्रों में अनुमान्य गतिविधियां निम्न अनुसार संशोधित और प्रतिबंधित की जा सकेंगी। कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ा की दुकान तथा रेडीमेड वस्त्र दुकान को खोलने की अनुमति दी जाती है। दोबारा सुनिए इसको, कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ा की दुकान तथा रेडीमेड वस्त्र दुकान को निम्न प्रकार से खोलने की अनुमति दी है दरभंगा के जिलाधिकारी ने। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 24 तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दुकानें खुलेंगी। दोबारा सुनिए इसको, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 24 तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दुकानें खुलेंगी तथा वार्ड नंबर 25 से 48 तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही है ताकि अत्यधिक भीड़ नहीं हो। वार्ड नंबर 1 से 24 तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दुकानें खुलेंगी। वार्ड नंबर 25 से 48 तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को दुकानें खुलेंगी। जिला के कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर अन्य क्षेत्रों में हर सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही है ताकि अत्यधिक भीड़ नहीं हो। उपरोक्त के अलावा अन्य दुकानें खोलने के संबंध में पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के आदेश 6 मई यथावत लागू रहेंगे। ओला, उबर और अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से तथा विशेष रेलगाड़ी के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए अनुमान्य होगी। रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। किराए के बसों का परिचालन जिला के अंदर तथा अंतर जिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। किराए की बसें नहीं चलेंगी। इसके अतिरिक्त गाड़ियों एवं व्यक्तियों का अंतर जिला और जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। गाड़ियां अंतर जिला और जिला के अंदर नहीं चलेंगी। अनुमान्य जो गतिविधियां हैं उन्हें इससे छूट होंगी। दुकान खोलने का समय सुबह 11 बजे से संध्या 4 बजे तक निर्धारित है। दोबारा सुनिए, दुकान खोलने का समय सुबह 11 बजे से संध्या 4 बजे तक निर्धारित किया जाता है। दुकान से सामान आपको अपने नज़दीकी दुकान से ही खरीदना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और जब घर से बाहर निकलिए तो सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखिए। मास्क आपके चेहरे पर होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। सैनिटाइजेशन का आपको ध्यान रखना है। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। लॉकडाउन 4 में भी सावधान रहने की जरूरत, बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। कहा छूट का आवश्यकता पड़ने पर ही उठाएं फायदा। लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, चल रहा है। आज लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन और सुनिए क्या कहते हैं लॉकडाउन 4 पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। उन्होंने विस्तार से अपने इस वीडियो में जानकारी दी है कि लॉकडाउन 4 में कहां है छूट, कहां है कड़ाई। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, क्या है क्या नहीं है। मैं बता देता हूं कहां छूट है, कहां कड़ाई, कहां कहां है कर्फ्यू। भाई ये सबको जानना चाहिए कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी आम आदमी को उसी संयम और अनुशासन में रहना है जैसे आप पहले से रहते आए हैं। पहले के सारे आपके नियम मालूम है, वो सब नियम वैसे ही रहेंगे कि 4 चक्का में नहीं चलना है, मोटरसाइकिल पर 2 आदमी को नहीं चलना है, बिना पास के नहीं चलना है, वो सारे नियम हैं। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी छूट दी गई है। अब बहुत सारी दुकानें खुल जाएंगी, कपड़े की दुकान, ड्राई क्लीनिंग की दुकान, फर्नीचर की दुकान, बर्तन की दुकान, साइकिल की दुकान, स्पोर्ट्स की दुकान, उसी तरह से किताबों की दुकान, चश्मा की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकान, राशन की दुकान, बहुत दवा की दुकान, बहुत सारी दुकानें इसमें से पहले भी खुली हुई हैं। जिला प्रशासन तय कर लेगा कहाँ किस तरह की दुकान की किस इलाके में कितने देर तक क्या खुलने की जरूरत है और जिला प्रशासन अपने हिसाब से इन दुकानों को खुलेगा। लेकिन आप लोगों को अपने निकट के दुकान में जाना है। पटना सिटी का आदमी आसियाना में मार्केटिंग करने नहीं जाएगा, आसियाना का आदमी कंकड़बाग की दुकान में नहीं जाएगा। लेकिन इन दुकानों को याद रखिए
केवल 11 बजे से 4 बजे तक ही जाना है आपको, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह में मास्क लगा करके। दुकानों में भी जो बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, मुंह पर मास्क लगा कर रखेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे 11 से 4 बजे तक। लेकिन ये बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो नहीं खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुल रहे हैं, होटल नहीं खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं, जिम्स नहीं खुल रहे हैं, स्विमिंग पूल नहीं खुलना है, इंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुलना है, किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थान, ये सब नहीं खुलने हैं। किसी तरह का धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी तरह का कोई कार्यक्रम, सामूहिक अनुष्ठान नहीं होगा। मंदिरों में पब्लिक के लिए नहीं खुलेंगे, मस्जिदें पब्लिक के लिए नहीं खुलेगी, तवारी की नमाज भी अपने घर में अदा करनी होगी। मेरे भाई, दुख का विषय है, लेकिन सच यही है कि कोई भी सामूहिक इबादत का कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद में। इसी तरह से परिवहन के बारे में, ऑटो चलेगा कि नहीं, रिक्शा चलेगा कि नहीं, इसके बारे में, बस चलेगी कि नहीं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। परिवहन विभाग अलग से आदेश निकाल रहा है, आप सबको पता चल जाएगा। फिलहाल व्यवस्था ये है कि ट्रेन से जो स्पेशल यात्री आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन से जो यात्री आ रहे हैं, वो अपने आवागमन के लिए ओला को, उबर को, किसी टैक्सी को स्टेशन से घर तक जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। टैक्सी में 2 से अधिक आदमी नहीं बैठेंगे। बाकी विस्तृत आदेश निकलने वाला है, उसकी आप प्रतीक्षा कर लें। और ऑफिस सारे खुल गए हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी, लेकिन सरकारी दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के सारे अधिकारी आएंगे, उसके नीचे के केवल 33% रोटेशन पर। प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनके दफ्तरों में तो सिर्फ 33% ही लोग आएंगे, वो भी रोटेशन पर। इस बात को ध्यान रखना। सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन बनाया गया है, तो रेड जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी जी। कंटेनमेंट एरिया में तो कोई एक्टिविटी जैसे पहले नहीं होती थी, वैसे अभी भी नहीं होगी। तो सब मिला जुला करके ये बात समझ लें कि अभी भी राज्य के अंदर खुली छूट नहीं है कि आप कहीं से कहीं जाएं, और एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाने की तो इजाजत ही नहीं है बिना पास के, बिना सरकार के परमिशन, सरकार में जिलाधिकारी के परमिशन के आप नहीं जा सकते। निजी वाहन का उपयोग भी नहीं कर सकते अपने मन से। तो पूरी तरह से लॉकडाउन उसी तरह से था। बस इतनी सी बात कि 11 से 4 बजे तक कुछ दुकानें खुलेंगी, जिसमें आप शॉपिंग के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जा सकते हैं। लेकिन शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू रहेगा। नहीं निकल सकते, पास पर भी नहीं निकल सकते। केवल सरकारी अधिकारी जो इस लॉकडाउन में काम करते हैं, वो या आपातकालीन इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित लोग, वही जा सकते हैं। बाकी आम आदमी के लिए 7 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। तो लॉकडाउन के चौथे चरण का सार यही है। आप सबों को मेरा क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे प्रवासियों ने निकाला भोजन पर गुस्सा, टेबल पर सजे खाने की प्लेटों को मारी लात। मधुबनी के साहर घाट में हुआ यह वाकया। जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं, यह खबर आपको चौंका देगी। चौंकाने वाली बात ही है इसमें, क्योंकि एक तरफ पैदल चल रहे मजदूर, भूख से तड़पते बिलखते लोग और छोटे बच्चे और अन्न को तरसते लोगों की तस्वीर जहां पूरे भारत को विचलित कर रही है, वहीं मधुबनी के साहर घाट से जो तस्वीर आई है, मधुबनी साहर घाट क्वारंटाइन सेंटर से जो तस्वीर आई है, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह आपको यह बताना चाहते हैं हम कि आखिर कहां चली गई है मानवता, कहां चले गए हैं लोगों के संस्कार। विरोध हो सकता है, असुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन विरोध का क्या तरीका ये होगा, इस तरीके को कोई उचित ठहरा सकता है? यह तस्वीर मधुबनी के मधवापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय साहर घाट क्वारंटाइन सेंटर की है। क्वारंटाइन सेंटर में 2 दर्जन से अधिक प्रवासी रुके हुए हैं। इन प्रवासियों को जब भोजन परोसा गया तो न जाने किस बात पर गुस्सा होकर इन्होंने टेबल पर रखे गए भोजन को लात मारकर गिराया। खाना परोसने वाली महिला रसोइयों के साथ जमकर दुर्व्यवहार किया, उन्हें खरी खोटी सुनाई। और आप देखिए इन तस्वीरों को, आपको इनकी ऑडियो भी सुनाएंगे जिस तरीके का व्यवहार ये कर रहे हैं। केवल खबरें बनाना ही हमारा काम नहीं है। न्यूज़ टुडे हर पक्ष को सामने रखने के लिए जाना जाता है। मधवापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय साहर घाट क्वारंटाइन सेंटर पर परोसे गए भोजन को प्रवासियों ने फेंक दिया। टेबल पर रखे भोजन पर लात भी मारी।
खाना परोसने वाली महिला रसोइयों के साथ दुर्व्यवहार किया। घटना को लेकर सेंटर के प्रभारी वहां के प्रधानाध्यापक हरिदेव प्रसाद ने बीडीओ वैभव कुमार से कार्रवाई का आग्रह किया है। घटना की सूचना पर दल बल के साथ पहुंचे साहरघाट थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने प्रवासियों की गतिविधियों को गलत ठहराया है। बीडीओ को घटना से अवगत भी कराया है और बीडीओ ने कहा है कि महिला रसोइयों के साथ किया गया दुर्व्यवहार अमानवीय है। महिला रसोइया जान जोखिम में डालकर प्रवासियों को भोजन उपलब्ध करा रही हैं। बावजूद इस तरह का व्यवहार हर हाल में अनुचित है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सवाल यह है कि ऐसी तस्वीरें आखिर इतनी हिम्मत इनके पास आई कहां? हम फिर बताते हैं, विरोध हो सकता है, असुविधा हो सकती है। सरकार भी कह रही है कि हम हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। हो सकता है इन प्रवासियों को कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन उसके विरोध का तरीका यह है, आखिर यह किसको बताना चाहते हैं? एक तो परदेश में जहां ये गए वहां इनकी सुनी नहीं गई, थाली के बैंगन की तरह इन्हें कर दिया गया, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया वहां लोगों ने, और उस शहर से जब लौटे हैं अपने गांव तो इनका गुस्सा और इनके दिमाग की गर्मी तो देखिए जरा। आप लोग क्यों करते हैं? सरकार को बताइए, मत आपको हम करें जबरदस्ती वरीय अधिकारियों के द्वारा आज 100 से ज्यादा प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों का दरभंगा में किया गया निरीक्षण। वरीय अधिकारियों के द्वारा आज 100 से अधिक प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों का किया गया निरीक्षण। जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देशानुसार सभी वरीय प्रखंड प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा 100 से अधिक पंचायत क्वारंटाइन केंद्रों एवं जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण कर क्वारंटाइन केंद्रों में अवासित प्रवासी मजदूरों को प्रदान किए जा रहे भोजन, आवासन, चिकित्सा सुविधा का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में इन पदाधिकारियों के द्वारा क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित लोगों से बातें कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को अंकित किया गया और क्षेत्रीय पदाधिकारी से समन्वय कर इसका त्वरित निराकरण कराया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने सभी वरीय प्रखंड प्रभारी पदाधिकारी को आज कम से कम 4 क्वारंटाइन केंद्रों एवं जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। बताया गया है कि वरीय पदाधिकारियों के द्वारा बराबर निरीक्षण किए जाने से सेवा की गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हो रहे हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। लॉकडाउन के बीच आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहर में कल से खुलेंगी उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़े एवं रेडीमेड की दुकानें। वार्ड नंबर 1 से 24 तक सोम, बुध और शुक्र को, जबकि वार्ड 25 से 48 तक मंगल, गुरु एवं शनिवार को खुलेंगी दुकानें। जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। लॉकडाउन 4 में भी सावधान रहने की जरूरत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, छूट का आवश्यकता पर ही उठाएं फायदा। क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे प्रवासितों ने निकाला भोजन पर गुस्सा, टेबल पर सजे खाने की प्लेटों को मारी लात। वरीय अधिकारियों के द्वारा आज 100 से ज्यादा प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों का किया गया निरीक्षण। क्वारंटीन केंद्रों में आवासित व्यक्तियों के दिल दिमाग को तरोताजा रखने के लिए व्यायाम पाठशाला का आयोजन। और लॉकडाउन में एक घर से सपेरे ने पकड़ी नागिन, उसके 34 बच्चों को भी पकड़ा।
क्वारंटीन केंद्रों में आवासित व्यक्तियों के दिल और दिमाग को ताजा रखने के लिए व्यायाम पाठशाला का हुआ आयोजन। क्वारंटीन केंद्रों में आवासित व्यक्तियों के दिल और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए व्यायाम पाठशाला का आयोजन। इससे अवसाद एवं कुंठा से उबरने में उन्हें मिल रहा फायदा। दरभंगा जिला के विभिन्न क्वारंटीन केंद्रों में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर ठहरे हुए हैं। कल तक यह आंकड़ा 25,000 के करीब पहुंच चुका था। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा प्रखंड क्वारंटीन केंद्रों सहित विभिन्न आपदा राहत शिविरों में ठहरने वाले सभी प्रवासियों के सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिला पदाधिकारी के निर्देशन में सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा कोविड महामारी के रोकथाम एवं प्रभावित परिवारों को इस विपदा से बाहर निकलने में सर्वश्रेष्ठ योगदान किया जा रहा है। और लॉकडाउन में एक घर से सपेरे ने पकड़ी नागिन, उसके 34 बच्चों को भी पकड़ा। लॉकडाउन में घर से बरामद हुई नागिन, साथ मिले उसके 34 नवजात बच्चे। लॉकडाउन में घर में रहने को मजबूर चर्चित खगोल शास्त्री एवं मिथिला की धरोहर लिपि मिथिलाक्षर के कंप्यूटर फॉन्ट निर्माता पंडित विनय कुमार झा के लालबाग स्थित आवास से मंगलवार को सपेरे ने करीब 5 फीट आकार के नागिन के साथ उसके 34 नवजात बच्चों को पकड़ा। सपेरा द्वारा सांपों को पकड़ने के बाद विनय झा एवं उनके शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली। घर में सांप द्वारा बच्चा जनने का पता पिछले 10 मई को उन्हें उस समय चला जब बाथरूम में स्नान करते वक्त सांप का एक बच्चा पानी के फुहारों के बीच उनके पैरों से आकर लिपट गया। अपने घर में अकेले रहने वाले विनय झा ने यह जानकारी अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लोगों को दी। इस पोस्ट के साथ ही उनके शुभचिंतकों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना दरभंगा के प्रवीण कुमार झा को दी गई। सूचना पाकर उन्होंने सोमवार को विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा और फिर सपेरा बुलाकर सांपों को पकड़ा गया। ये तब तक का समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शहर में कल से खुलेंगी उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़े एवं रेडीमेड की दुकानें। वार्ड नंबर 1 से 24 तक सोम, बुध और शुक्र को, जबकि वार्ड 25 से 48 तक मंगल, गुरु एवं शनिवार को खुलेंगी दुकानें। जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। लॉकडाउन 4 में भी सावधान रहने की जरूरत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, छूट का आवश्यकता पर ही उठाएं फायदा। क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे प्रवासितों ने निकाला भोजन पर गुस्सा, टेबल पर सजे खाने की प्लेटों को मारी लात। वरीय अधिकारियों के द्वारा 800 से ज्यादा प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों का किया गया निरीक्षण। क्वारंटीन केंद्रों में आवासित व्यक्तियों के दिल दिमाग को तरोताजा रखने के लिए व्यायाम पाठशाला का आयोजन। और लॉकडाउन में एक घर से सपेरे ने पकड़ी नागिन, उसके 34 बच्चों को भी पकड़ा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।